हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। आई नो गाइस, बहुत दिन गैप गया है, बट मैं क्या करूँ यार। इस पूर्णिमा में हमारे घर में पूजा था, हमारे गांव वाले घर में पूजा था, तो इसलिए हम पूजा में गए थे। और वहाँ पर सारे एकदम मेरे कज़न्स, मेरे बुआ लोग सब आए थे। वहीं पर मतलब 2 दिन ऐसे मस्ती मजाक में चला गया। तीसरे दिन घर आने के पहले ही वहाँ तूफान शुरू हो गया। मे भी जितने लोग वेस्ट बंगाल से हैं, खासकर कोलकाता या फिर सुंदरबन एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, अगर मेरे सब्सक्राइबर, तो उनको पता ही होगा कि कितना तेज़ तूफान आया था। वो एटलीस्ट मतलब पूरा 2 दिन तो चला ही चला। वहीं पर हम अटक गए, हम घर नहीं आ पाए। और फिर घर आके एक दिन तो रेस्ट बनता ही है। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया है ना, उसको मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, बट मैं उसे पोस्ट नहीं कर पा रही थी। खैर चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वांगजी ने खुद अंकल ज्यून और ज्यून के डैड को ये बताया कि उसने शादी कर लिया है किसी ओमेगा से। यह सुनकर ज्यून के डैड और ज्यून बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, और अंकल भी। लेकिन अंकल को गुस्सा भी आ रहा था। वो डर रहे थे कहीं वांगजी को किसी ओमेगा ने फंसाया तो नहीं, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है जिसमें वांगजी फंस गया है। अंकल वांगजी के लिए वरिड थे। वो देखना चाहते थे कि किस ओमेगा से वांगजी ने शादी किया है, क्या वो लैन फैमिली के लायक भी है या नहीं। अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और साथ में उनके दिमाग में ये सब भी चल रहा था। उन्होंने किसी को वांगजी के ओमेगा के बारे में सारा डिटेल्स निकालने के लिए कह दिया है, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कुछ भी नहीं पता चला है। अंकल कुरैन अभी लैन हाउस में है। लैन हाउस बहुत ही बड़ा, एक राजमहल जैसा घर है, एक बहुत ही बड़ा विला, और पुराना भी है। देखकर ही पता चलता है कि ये लैंस का पुश्तैनी घर है। फिलहाल अंकल कुरैन हेड के चेयर पर बैठे हुए हैं। हाँ, वो अभी लैंड कॉरपोरेशन के हेड हैं, तो उनका जगह अलग ही है। उनके आसपास बहुत सारे सर्वेंट हैं। बहुत सारे सर्वेंट अपना अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है जो सब में है, सारे सर्वेंट्स अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि अंकल कुरैन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। अपने हेड के चेयर पर वो अपने दोनों हाथों को एकदम मुट्ठियों में बांध कर बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं चला था उस ओमेगा के बारे में जिसके साथ वांगजी ने शादी किया है। कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि वांगजी के साथ वो ओमेगा है। इसके अलावा उस ओमेगा के बारे में एक भी डिटेल्स अंकल कुरैन को पता नहीं चला। अंकल कुरैन इस बात को अच्छे से समझ पा रहे थे कि ये वांगजी की वजह से हो रहा है, इसीलिए तो उस ओमेगा के बारे में अंकल कुरैन को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अंकल कुरैन अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड्स को देख रहे थे। उन्होंने कहा, तुम लोग सब निकम्मे हो, सब के सब। एक एक काम भी तुम लोग ठीक से नहीं कर पाते। जब भी वांगजी उसके बारे में कुछ भी पता लगाने के लिए बोलता हूँ, तब तुम लोग एकदम निकम्मे हो जाते हो। अब ऐसे खड़े खड़े मेरा मुंह ताकना बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरे सामने से अभी के अभी निकल जाओ सब। सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ से चले गए थे अपने सर को झुकाकर। अंकल कुरैन अपने आँखों को बंद करते हैं और अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने अपने आँखों को खोला, बहुत शांत भाव में बोला, वांगजी तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे ओमेगा के बारे में कुछ भी जानूं, तो ठीक है, मुझे जानना नहीं है, तुम खुद मुझे बताओगे सब कुछ। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें विंग को दिखाया जाता है, जो घर आ चुका है। घर आते ही विंग के आसपास सारे नौकर भटकने लग गए थे। बटलर ने पूछा, मास्टर आप क्या खाना पसंद करेंगे। दूसरा एक सर्वेंट आगे आया और उसने विंग के हाथ से उसका बैग ले लिया। विंग ने कहा, मैं इसे उठा सकता हूँ, बट वह सर्वेंट नहीं सुना। सर्वेंट उस बैग को लेकर एक रूम के अंदर चला गया, जो विंग और वांगजी के बेडरूम के पास ही में था। विंग ने हैरानी से कहा, वो तो हमारा रूम नहीं है। तो बटलर मुस्कुराकर कहते हैं, मास्टर वो आपका स्टडी रूम है, वो आपका पर्सनल स्टडी रूम है। इस घर में एक स्टडी रूम पहले से ही है जो मास्टर लैन यूज़ करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि आपके लिए भी एक स्टडी रूम रेडी कर दिया जाए। उस अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है। विंग पहले तो हैरान हो जाता है ये सुनकर कि उसका पर्सनल स्टडी रूम। उसके बाद उसने सोचा, हाँ बड़े लोग बड़े बड़े बातें, ये सोचकर उसने बस इग्नोर किया।
विंग फ्रेश होने जाने से पहले बटलर से कहकर गया कि उसके लिए कुछ हल्का सा बना दे, कुछ हल्का स्नैक्स, ज़्यादा हैवी नहीं। ये सुनकर बटलर ने बस अपना सर हिलाया था। फिर विंग फ्रेश होने के लिए अपने बेडरूम में चला गया, मतलब उसके और वांगजी के बेडरूम में। कुछ देर बाद विंग फ्रेश होकर एक कंफर्टेबल क्लोथ पहन के बाहर आया। वो सोचने लगा आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो बहुत ही इरिटेटिंग है। सुबह उठा तो उससे वांगजी नहीं मिला। विंग को बहुत गुस्सा आया था। ये लान वांगजी अपने आप को क्या समझता है, विंग को कितना ज़्यादा लेट हो गया था आज। और फिर कॉलेज जाते टाइम उसके पास एक अपना पूरा काफिला था। सीरियसली उसके पीछे 2 कार्स चल रहे थे जिनमें गार्ड्स थे। शुक्र है कि वो सारे गार्ड्स बाहर थे, कॉलेज के अंदर नहीं गए। लेकिन 2 गार्ड्स विंग के साथ पूरा टाइम कॉलेज में थे। पूरा कॉलेज कैसे विंग को घूर घूर कर देख रहे थे। विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से विंग निये होएसांग से बात भी नहीं कर पाया क्योंकि विंग के साथ जो बॉडीगार्ड्स थे वो विंग को अकेला छोड़ ही नहीं रहे थे। वो विंग के साथ साथ चिपके हुए थे, जो बहुत इरिटेटिंग है। साथ में वो निये होएसांग को भी विंग के करीब नहीं आने दे रहे थे। ये इतना अजीब सिचुएशन था। निये होएसांग से वो खुलकर कुछ बोल ही नहीं पाया। विंग के दिमाग में एक पल ये ख्याल आया कि ठीक है, ये सारे बॉडीगार्ड्स बाहर ही रहेंगे, क्लासरूम में तो नहीं जाएंगे। क्लासरूम में विंग निये होएसांग को सब कुछ बताएगा जो कुछ भी उसके साथ हुआ है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों बॉडीगार्ड्स विंग के पास ही थे। क्लासरूम के अंदर भी वो दोनों विंग के पास, विंग के दोनों तरफ दोनों बैठ गए थे। और सबसे हैरान करने वाला बात ये है कि सारे टीचर्स जो क्लास लेने आ रहे थे ना, वो बहुत ही नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे थे, वो कानाफूसी कर रहे थे, गॉसिप्स कर रहे थे, बातें कर रहे थे, सब विंग को सुनाई दे रहा था। बट टीचर्स वो कुछ नहीं कह रहे थे। आज का पूरा दिन विंग का ऐसे बीत गया। विंग इतना परेशान हो गया, इतना इरिटेटिंग फील हो रहा था ना उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कोई क्रिमिनल है। उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है और पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। उसे ऐसे ट्रीट कर रहे थे ये बॉडीगार्ड्स, कहीं भी छोड़ नहीं रहे थे। इसलिए विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट। सुबह जब विंग ने वांगजी को कॉल करके ये सब कुछ बताया तो वांगजी ने बस उसे इग्नोर कर दिया। उसके सब बातों को सुनकर उसे इग्नोर किया। विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांगजी पर। अभी वो इंतज़ार कर रहा था कि कब लान वांगजी आएगा और विंग उसके साथ बस झगड़ा करेगा। उसे नहीं चाहिए कोई बॉडीगार्ड। वो कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं है जो उसके पीछे एकदम मारने के लिए लोग पड़े होंगे। वो तो एक नॉर्मल इंसान है, उसे बॉडीगार्ड किस लिए चाहिए, किस लिए? विंग को यही समझ नहीं आ रहा था। इसलिए विंग बहुत बेसब्री से वांगजी का इंतज़ार कर रहा था, बहुत सारा खुन्नस और गुस्सा लेकर। वांगजी जो शाम के टाइम वापस आया, वो आज जल्दी घर आया था, बहुत जल्दी घर आया था। उसे देखकर सारे मेट्स आपस में गॉसिप कर रहे थे कि देखो मास्टर, यंग मास्टर के लिए जल्दी जल्दी घर वापस आ रहे हैं। ओ माय गॉड, ये कितना रोमांटिक है। मास्टर कभी इतना रोमांटिक हो सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। ओ माय गॉड, हम शायद वो भी देख पाएंगे। तो एक मेट हैरानी से पूछता है क्या? तो दूसरा मेट कहती है मास्टर और यंग मास्टर को लवी डवी होते हुए भी हम देख पाएंगे। ओ माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझसे तो और इंतज़ार ही नहीं होता। लेकिन तुरंत सब एकदम चुप हो गए थे क्योंकि बटलर वहाँ पर आ गए थे। बटलर को देखकर सभी एकदम चुप हो गए थे और सभी धीरे धीरे अपने अपने कामों में लग गए थे। सबका हैरान होना जायज़ है क्योंकि वांगजी कभी भी अपने इस विला में इतनी जल्दी वापस नहीं आया है। मतलब वो बहुत ही लेट नाइट अपने काम से वापस आया करता था और फिर भी वो काम ही करता रहता था घर आके भी। खैर, वांगजी सीधा अपने बेडरूम में चला गया जहाँ पर विंग बेड पर बैठ के अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। जैसे ही डोर खुलने का आवाज़ हुआ ना, विंग ने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया और वांगजी को देखा। वांगजी ने भी विंग को देखा। वांगजी के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन विंग उसके चेहरे पर वांगजी को देखकर ही गुस्सा आ गया। वो बेड पर उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, लान वांगजी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वांगजी जो बहुत ही शांति से कमरे के अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। वांगजी ने आराम से खुद को रिलैक्स करते हुए कहा, मैंने क्या कर दिया? तुम्हें सुबह बिना जगाए चला गया इसलिए गुस्सा हो?
विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूँ। फिर अटकते हुए कहता है, वैसे तुम मुझे जगा सकते थे। मैं तुम्हारी वजह से लेट हो गया आज। तुम्हें पता है मैं कितना लेट हो गया था। वांग जी ने कुछ कहा नहीं, बस वेंग की तरफ देखा। वेंग अब वांग जी के नज़रों को अपने ऊपर फील करके थोड़ा इधर उधर देखता है। फिर उसे आज पूरा दिन जो कुछ भी हुआ वो सब फिर से याद आ गया और उसे फिर से गुस्सा आ गया। उसने कहा, लान वांग जी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते। तुमने मेरे पास इतने बॉडीगार्ड्स को क्यों रखा है? और वो 2 बॉडीगार्ड्स, वो तो मुझे क्लासरूम में भी अकेला नहीं छोड़े। मैं परेशान हो गया हूँ। ऐसे कोई कॉलेज थोड़ी कर सकता है। और वैसे भी मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। इतना सब कुछ बोलने के बाद अब विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग के अंदर अभी भी गुस्सा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो वांग जी के ऊपर अपना पूरा गुस्सा निकाल नहीं पा रहा था। उसे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वांग जी बस चुपचाप विंग को घूरे जा रहा था। उसके आंखों में गुस्सा था जो विंग साफ साफ समझ पा रहा था। उसका फेस एकदम एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन आंखों में गुस्सा था जो विंग समझ पा रहा था। इतना सब कुछ बोलने के बाद विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब और क्या बोले, इसलिए वो चुप हो गया था। विंग के चुप होते ही वांग जी ने थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, तो तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? विंग के कानों में जैसे ही ये शब्द गए ना, वो हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वांग जी क्या कह रहा है। वांग जी ने कहा, तुम मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम इतने ज़्यादा भुलक्कर हो? बस एक रात में ही तुम हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे भूल कैसे सकते हो? विंग को पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी क्या कह रहा है, लेकिन थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालने पर उसे याद आया कि सुबह उसने कहा था, लेकिन उस वक्त वो गुस्से में था। वो भूला नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसलिए विंग ने कहा, मैं बस गुस्से में था, इसीलिए मैंने ये कह दिया। मैं भूला नहीं हूँ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, मैं इतना भी भुलक्कर नहीं हूँ। विंग की बातों को सुनकर वांग जी अब उठकर खड़ा हो गया। अभी भी वांग जी विंग को घूर ही रहा था। वांग जी विंग को घूरते हुए अपने शर्ट के बटन्स को खोल रहा था। फिर एक झटके में वांग जी ने अपना कोट उतार दिया और बाकी जो बटन्स है शर्ट के वो भी खोलने लगा। खोलते हुए वांग जी विंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। विंग ऐसे वांग जी को आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने कहा, वांग जी, ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वांग जी ने अपने उसी सख्त टोन में कहा, नहीं, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। हम लीगली मैरिड हैं और कॉन्ट्रैक्ट में भी साफ साफ ये बात मेंशन है कि मैं तुम्हें छू सकता हूँ। मैं तुम्हें बस छू कर ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुम अब पूरी ज़िंदगी के लिए मुझसे बंध चुके हो। तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। कहते हुए वांग जी ने अपने शर्ट को भी अपने शरीर से अलग कर दिया। वांग जी का वो नेकेड अपर बॉडी देखकर विंग ने गल्प किया। वांग जी का बॉडी सच में हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कोई भी उसे देखकर अपने आप को संभाल नहीं सकेगा। कोई भी वांग जी के बाहों में जाने के लिए बस तरस जाएगा। इस दुनिया में ऐसा कोई ओमेगा है ही नहीं जो वांग जी को देखकर खुद को कंट्रोल कर पाए। विंग के दिमाग में ये सारा ख्याल चल रहा था, लेकिन जैसे ही विंग ने महसूस किया कि वांग जी उसके बहुत करीब आ गया है, वैसे ही विंग अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया और एक हाथ से वांग जी का कंधा पकड़ लिया और बोला, आई एम रियली सॉरी लान वांग जी, मैं गुस्से में था। आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। बट वांग जी उसने विंग का हाथ अपने कंधे से हटाकर अपने हाथों में ले लिया और जकड़ लिया और विंग को बेड पर पुश कर दिया। विंग बेड पर बैठा हुआ था तो वो एकदम लेट गया। वांग जी तुरंत विंग के ऊपर आ गया। वो विंग के बहुत करीब आ गया था। उसका और विंग का नाक आपस में टच हो रहा था। वांग जी ने थोड़ा कर्कश आवाज़ में कहा, विंग, अपना कान खोल कर मेरी बातों को सुन लो। मैं एक बार कहूँगा, बार बार नहीं। तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूँगा। जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा तुम वही करोगे। तुम मेरे ओमेगा हो, लान वांग जी का ओमेगा। तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड होना बहुत ही नॉर्मल बात है। मैंने तो तुम्हारे बारे में सोचते हुए तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे ये सोचते हुए बॉडीगार्ड्स को बाहर ही रहने के लिए कहा। बस 2 बॉडीगार्ड्स को तुम्हारे साथ भेजा। लेकिन लगता है तुम इससे खुश नहीं हो, तो ठीक है,
कल से सारे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ ही जाएंगे। तुम क्लास करोगे वो सब तुम्हारे आसपास रहेंगे, लंच करोगे फिर भी वो सब तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। अब सारे के सारे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ ही रहेंगे। विंग, जो वांगजी को इतना करीब देखकर अपनी आंखों को बंद कर चुका था और अपने होठों को अपने दांतों तले दबा चुका था, उसने तुरंत अपनी आंखों को खोला और हैरानी से चिल्लाकर कहा, क्या? नहीं, उतने सारे बॉडीगार्ड्स! वो अगर मेरे साथ रहेंगे तो बाकी बच्चे क्लास कैसे करेंगे? ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगा। वो 2 बॉडीगार्ड्स ठीक है, वो मेरे साथ ही रहेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांगजी और विंग अभी भी बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। उन दोनों का नोज़ आपस में टच हो रहा था। वांगजी ने अब धीरे से कहा, गुड बॉय, अब से मैं जो करने के लिए कहूँगा वो बस कर लेना, क्योंकि उसमें बस तुम्हारा ही भलाई है। मैं तुम्हारे अच्छे के बारे में सोचकर तुम्हें चीज़ों को करने के लिए कहूँगा, बुरे के बारे में सोचकर नहीं। यह सुनकर विंग ने वांगजी की तरफ देखा। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। ये इंसान ठंडे दिमाग से उसे धमका रहा था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था। विंग को अपने सोच में गुम देखकर वांगजी ने तुरंत विंग का लिप्स कैप्चर कर लिया और विंग को किस करने लगा पैशनेटली। विंग, जो अपने सोच में खो गया था, वो तपाक से एकदम रियलिटी में आ गया। वो इतना ज़्यादा हैरान हो गया वांगजी के इस एक्शन से कि वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बुद्ध बन के बस लेटा हुआ था और वांगजी उसके लिप्स को सक कर रहा था। कुछ देर बाद जब विंग को ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होने लगा, तब जाके वांगजी ने विंग को छोड़ा। वांगजी जो विंग को देख रहा था, विंग का दोनों चीक्स एकदम रेड हो गया था, टमाटर जैसा, लिप्स भी थोड़ा सूज गया था और आंखों में एक अजीब सा कुछ था। बट विंग खुद को वांगजी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था और वांगजी को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था। विंग का फेस देखकर वांगजी ने भी विंग को और फोर्स नहीं किया। विंग के ऊपर से वो उठ गया, उठकर सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया, क्योंकि उसका हाल ख़राब हो गया था। उसे अभी ठंडे पानी से नहाना होगा बहुत देर तक, फिर जाके वो खुद को शांत कर पाएगा। ये सोचते हुए वांगजी सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया। विंग, जो अभी भी लेटा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। कुछ देर बाद विंग बच्चों की तरह बेड पर अपना हाथ पैर मारते हुए चिल्लाते हुए कहता है, लान वांगजी। उसने ऐसे चिल्लाया कि लान वांगजी को भी विंग का आवाज़ सुनाई दे गया, बट उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसके चेहरे पर एक बहुत छोटा सा स्माइल था। उसी तरफ दरवाज़ा खुला होने की वजह से विंग का आवाज़ बाहर भी गया था। सबने सुना कि विंग ने कैसे वांगजी का नाम लिया था चिल्लाकर। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।